Today we will start the chemical properties of S block elements. Okay, chemical properties में क्या क्या होता है वो देखना. Okay. केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, या पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात करें हम, लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें से किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, किसकी रिएक्टिविटी स्लो होती है? एनी आइडिया बेटा आप लोगों को? पोटेशियम की ज्यादा पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? पोटेशियम. पोटेशियम की. क्या आपने रुबिडियम सीजियम पढ़ा क्या? नहीं. नहीं. आपने सिर्फ इतना पढ़ा, इसलिए पोटेशियम की ज्यादा होती है. तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा बेटा? यहाँ तक इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा ना. बट पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम की होती है, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की होती है. तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इस ग्रुप में, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आपकी होती है सीजियम की. तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? इंक्रीज. इंक्रीज होता है. ओके. ये मान के चलो जो आपका लिथियम होता है दैट इज स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, मींस रिएक्शन नहीं करता ज्यादा. ओके. ओके. रिएक्ट स्लोली स्टीम से भी स्लोली रिएक्शन करता है. समझ गए? और इसका तो आप लोग जानते ही हो इन दोनों का. सोडियम एंड पोटेशियम वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, इवन कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं. बताया ना मैंने, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं. यस सर. ओके. ये भी आपके और रिएक्शन कराते हैं, इनसे भी फास्ट रिएक्टिविटी होती है आपकी रुबिडियम और सीजियम की. ओके. तो इनके लिए हम लोग लिख लेंगे रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर. इवन ऑल्दो ये भी रिएक्शन कर जाते हैं, बट इनसे रिएक्टिविटी आपकी इन दोनों की ज्यादा फास्ट होती है. समझ में आया बेटा? सोडियम भी रिएक्शन कर जाता है कोल्ड वाटर से, पोटेशियम भी रिएक्शन करता है, बट रिएक्टिविटी देखेंगे तो रुबिडियम और सीजियम की ज्यादा फास्ट होगी. रिएक्टिविटी ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है. क्लियर है ना? समझ में आया? ओके. सो दैट इज व्हाई दे नॉट फाउंड फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं. ओके. यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. समझ में आया बेटा? सोडियम भी रिएक्शन करता है, पोटेशियम भी. ये तो बहुत ही कम मिलते हैं आपके. आपने एबंडेंस देखा होगा ना, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लिखाया था. इनका परसेंटेज बहुत कम होता है. जब इनका परसेंटेज ये मिलता ही नहीं है, मिलेगा तो आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता है. इवन सोडियम एंड पोटेशियम का परसेंटेज बाकी के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है, वो आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता. तो ये कैसे मिलेंगे? इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके. आगे चले. नाउ फर्स्ट ये पॉइंट था रिएक्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट था रिएक्टिविटी. सेकंड नंबर पॉइंट रिएक्टिविटी विथ O2. रिएक्टिविटी विथ O2. एनी आइडिया? जो एल्कली मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? बेसिक क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ऑक्साइड्स. ऑक्साइड. तो डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पर, जो आपके मेटल्स हैं M, जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आपका क्या फॉर्म करेगा? M2O या MO? M2O. M2O. एवरीवन राइट विद M2O. MO नहीं फॉर्म करेगा बिकॉज यहाँ पर M की वैलेंसी 1 है, O की वैलेंसी 2 है. ओके.
तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। ओके, ना व्हाट विल हैपन अगर इस ऑक्साइड में या मेटल में डायरेक्टली एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करा दिया, मींस मैंने फिर से ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिया है, तो आपका पेरोक्साइड फॉर्म होता है। याद करो, मैंने एस ब्लॉक में हाइड्रोजन मैंने बताया था कि जब मेटल्स का एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो आपका पेरोक्साइड फॉर्म होता है। अगर नॉर्मल अमाउंट ऑफ या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तब आपका नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका पेरोक्साइड फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे पेरोक्साइड। समझ में आया? अगर फर्दर मैंने रिएक्शन करा दिया विद ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, देन आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MO2. MO2. दिस इज सुपर ऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ अभी आपको लिखना है लिथियम। ओनली लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो आपका नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, Li2O। ओके, जो पेरोक्साइड फॉर्म करता है वो आपका कौन सा एलिमेंट है बेटा? Na2O. Na2O2। ओके, बाकी एलिमेंट्स लाइक RbO2, पोटेशियम से लेकर के KO2, RbO2, CSO2, ये आपके सुपर ऑक्साइड है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नाउ सॉरी, जो आपके पेरोक्साइड होते हैं दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। बिकॉज इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एंड देन जो आपके सुपर ऑक्साइड होते हैं दीज आर पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? पॉइंट याद रहेगा? लिथियम क्यों फॉर्म करता है? ओनली ऑक्साइड क्यों फॉर्म करता है? पेरोक्साइड क्यों नहीं फॉर्म करता? सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं फॉर्म करता? पॉइंट लिखना है यहाँ पर। लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, सो दिस कैन स्टेबलाइज ओनली स्मॉल एनायन। आपका सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लाइक आयन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूं ऑक्साइड का फॉर्मूला, यहाँ पर पहले मैं ऑक्साइड लिख दूं, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये लिख दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ मुझे। ऑक्साइड पेरोक्साइड का फॉर्मूला, या आयंस O नेगेटिव होता है या O डबल नेगेटिव? O double negative. वेरी गुड, O डबल नेगेटिव। ओके, यहाँ पर आएगा आपका O डबल नेगेटिव। ओके, पेरोक्साइड के लिए क्या होगा? O negative. O नेगेटिव। हाँ, O bond. ये होता है ना। सुपर ऑक्साइड के लिए क्या होता है? 1/2 होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है आपका। समझ में आया? मींस जो नेगेटिव चार्ज है आधा इस पर है आधा इस पर है, मींस हाफ इस पर है हाफ इस पर है। दैट इज बाई सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -12। अगर मैं इसमें देखूंगा, इस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 इसका है, -1 इसका है।
है ना। ओके, तो ये लिख लो यहाँ पर ना। अभी पॉइंट लिखना आपको, लिथियम्स बीइंग अ स्मॉल एनाइंस या स्मॉल सॉरी कैटाइंस। लिथियम क्या होता है यहाँ पर, पॉइंट देखो, लिथियम पॉजिटिव कर लो, लिथियम पॉजिटिव बीइंग स्मॉल आयन, इसका ये स्मॉल आयन है, सो दैट दिस कैन स्टेबलाइज ओनली अ स्मॉल आयन। समझ में आया। स्टेबलाइज only small anion like O double negative. ओके, समझ में आया। सिमिलरली आपका पॉइंट आएगा Na being a large cation in compare to lithium. Okay, lithium के कंपेयर में लार्ज cation, so can stabilize large anion. Okay, and so on. समझ में आया बेटा। जिसका साइज छोटा है वो आपका सिर्फ ऑक्साइड तक लिमिट रखा रहेगा, जिसका साइज ज्यादा बड़ा है वो आपका परऑक्साइड बनाएगा, और बड़ा है तो आपका सुपर ऑक्साइड बनाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू, पॉइंट क्लियर हुआ। अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऑक्सीजन दिया, यहाँ पर मेटल से रिएक्शन कराया, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऑक्साइड ही बनाना है। क्लियर है, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ऑक्साइड बनाना है। ओके, अगर उसने एक्सिस ऑफ यहाँ पर बोल दिया O2 एंड एक्सिस लिख दिया, तो आपको ऑक्साइड बनाओ। ऑक्साइड के बाद डायरेक्टली आप अगर सोडियम लिया यहाँ पर, देन आप Na2O2 पर रुक जाओगे। ओके, अगर यहाँ पर सोडियम के अलावा बाकी पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, तब आपको डायरेक्टली परऑक्साइड बनाना है, सुपर ऑक्साइड बनाना है। सर समझ में आया मैंने क्या बोला। इफ देयर इज सोडियम देन आपको परऑक्साइड बनाना है, एक्सेस O2 लिखा होना चाहिए। अगर वहां पर पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, देन गो फॉर द सुपर ऑक्साइड। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई भी एस ब्लॉक का मेटल्स है, लाइक एस ब्लॉक का मेटल है, वो एक्सिस अमाउंट ऑफ O2 से रिएक्शन कर रहा है। ओके, अगर उस क्वेश्चन में कहीं पर भी हिंट है कि वो सोडियम है, देन आप परऑक्साइड में रुक जाओगे। ओके, नहीं तो फिर आप सुपर ऑक्साइड बनाओगे। अगर उसमें लिथियम की बात कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड नहीं जाना है। लिथियम में आप कितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 लगाओ, आपका ऑक्साइड ही बनेगा। लिथियम के केस में यहाँ से आगे नहीं जाएगा, सोडियम यहाँ से आगे नहीं जाएगा। जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, परऑक्साइड फॉर्म करते हैं, फिर आपके आते हैं सुपर ऑक्साइड में। पॉइंट क्लियर हुआ सबको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा इससे। Is that clear all of you? Yes, sir. Okay. Now, what will happen अगर किसी ऑक्साइड का मैं रिएक्शन करा दूं वाटर से। कोई भी ऑक्साइड लिया मैंने, लेट से M2O लिया, वाटर से रिएक्शन कराया, क्या बनेगा बेटा। ऑलरेडी रिएक्शन आपको डिस्कस किया हुआ है, क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनेगा। वेरी गुड। ओके, नाउ हाइड्रोक्साइड तो बन गया। अभी बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड का क्या चेंज होता है। हाइड्रोक्सी, अगर मैं बोलूं रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ समझते हो,
मींस बेसिक कैरेक्टर्स निकालना आपको। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। ओके, लाइक अगर मैं बात करूं इस तरीके से CSOH, RbOH, KOH, NaOH, LiOH। ओके, क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? Now, crystal of Li2O, Na2O, K2O, Rb2O are the antifluoride structures। समझ में आया? एंटीफ्लोराइड समझते हो? मैंने बताया ना, Na2O बताया था ना, Na2O एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। Na2O एंटीफ्लोराइड होता है कि नहीं होता? भूल गया क्या सॉलिड स्टेट अभी इतना जल्दी? Yes, sir. Yes, sir. ये क्रिस्टल ऑफ Li2O, Na2O, K2O, Rb2O क्या होते हैं बेटा? आर एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, कोई सा भी पॉइंट आए आपको, इसकी प्रॉपर्टीज आपको मैंने क्लास में डिस्कस किया, तो इसकी प्रॉपर्टीज सारे के लिए चिपका दो आप। समझ गए? क्लियर है ना? नाउ दीज ऑक्साइड मींस, these peroxide बोला means higher oxide means that means peroxide or superoxide। these peroxide and superoxide are strong oxidizing agents means ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा oxidizing agent होते हैं। okay, so they can react with dilute acid and form hydrogen peroxide। means क्या होगा बेटा? these peroxide and superoxide, मैं peroxide और superoxide की बात कर रहा हूँ, मीन सोडियम की और पोटेशियम की बात कर रहा हूँ। सोडियम आपका peroxide फॉर्म करता है, so these peroxide like Na2O रिएक्शन करते हैं विथ डाइल्यूट H2SO4 से, क्या फॉर्म करता है बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है। तो बिफोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये Na2SO4 फॉर्म करेगा प्लस आपका H2O2 फॉर्म करेगा। क्लियर है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके आपका सोडियम पेरोक्साइड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। क्लियर है बेटा? अगर आप पेरोक्साइड की रिएक्शन करा देते हो यहीं पर, ये याद रखना, पेरोक्साइड की रिएक्शन सुपरऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, KO2 की रिएक्शन कराते हैं विथ H2SO4 से, सेम रिएक्शन होती है बट यहाँ पर एक्स्ट्रा O2 फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म होगा आपका? K2SO4 प्लस यहाँ पर इसको भी रिड्यूस कर देगा 20, H2O2 को भी H2O प्लस O2 में रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आया? क्लियर है बेटा? H2O एंड O2 बनेगा। ओके, क्लियर है ना? यस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, ये जो आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है KO2 इस वाटर से फर्दर रिएक्शन करता है, तो आपका ये कंपाउंड्स बन जाता है। मींस क्या बनेगा? KOH प्लस H2O2 प्लस O2 मींस ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आपका H2O2 और O2 में। तो पॉइंट अगर आपको लिखना है, पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, यहाँ पर लिख सकते हो, मैं लिख दूं पॉइंट्स आपके लिए इजी रहेगा।
peroxide and superoxide are strong oxidizing agents. ये समझ जाओगे ना, OA लिखा है। Yes, sir. Okay. They react with dilute acid. डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? फॉर्म H2O2 and O2 respectively. क्लियर है बेटा? ये पॉइंट याद रखना बस, और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ रिएक्शन देखना आपको। एयर मींस क्या बेटा? O2 के साथ ही रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। ओके, नाउ नॉर्मली दीज मेटल्स जब O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका कलर डल हो जाता है। डल समझते हो? कलर डल, टार्निश। अगर मैं बोलूँ टार्निश सोडियम बोलूँ तो लाइक जिस तरीके से आपका बहुत दिन, अगर कई सालों से आप कॉपी को रख रहे हो तो येलो कलर की हो जाती है ना, टार्निश हो जाती है। अगर कुछ नया कॉपी लेके आओ तो उसका पेज आपका वाइट कलर का होता है, कॉपी हो या बुक हो। ओके, अगर बहुत सालों तक कॉपी और बुक को खोल के नहीं रखा रहा आपने, बात जब आप क्लास 1 2 का कॉपी अभी ओपन करके देखते होगे तो उनका येलोइश कलर हो जाता है। समझ में आया ना? ओके, सो टार्निश इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, वहां पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। वहां पर लिखना है tarnish in air due to formation of oxide। समझ में आया बेटा? ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, ऑक्साइड फॉर्म किया, उसकी वजह से उनका कलर चेंज हो गया। दैट इज वाई इनको हम कहाँ पर रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं और पैराफिन ऑयल्स में रखते हैं। ओके, hence kept in kerosene और पैराफिन ऑयल। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मली हम नहीं रखते। अगर उनको बचाना है किसी भी चीज से रिएक्शन ना करने से तो आपका केरोसिन और पैराफिन ऑयल में रखते हैं। ओके, नॉर्मली एयर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं। वाटर से रिएक्शन तो मैंने बताया आप लोगों को, नहीं बताया वाटर से? चलो वाटर से भी रिएक्शन लिखते हैं। पहले एयर से लिखते हैं। ओके, एयर से रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? ओके, एयर को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आपका विथ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर क्या होता है बेटा? इसमें फॉर्म कार्बोनेट्स। देखो यहाँ पर अगर आपका सोडियम है, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन कर रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका O2 से रिएक्शन कराया, O2 से रिएक्शन कराएंगे देन Na2O फॉर्म करेगा। ओके, व्हेन Na2O रिएक्टेड विथ H2O, बिकॉज वहां पर मॉइस्चर होगा तो H2O से रिएक्शन करेगा, दैट फॉर्म NaOH। ओके, नाउ उस एयर में आपका कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, देन फॉर्म Na2CO3। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो, सोडियम आपका रिएक्शन कर रहा है
मॉइस्ट एयर से तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोनेट और डायरेक्टली Na2CO3 फॉर्म हो रहा है। याद रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन आप ड्राई एयर से रिएक्शन करते हैं। मॉइस्ट एयर तो हो चुका, ड्राई एयर से रिएक्शन करते हैं। ड्राई एयर में आपका मोस्टली जो मेटल्स हैं आपकी एस ब्लॉक की मेटल्स हैं, सिर्फ लिथियम ही ऐसा मेटल्स है जो आपका नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है प्लस आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ड्राई एयर के साथ रिएक्शन करके लिथियम फॉर्म करेगा नाइट्राइड। नाइट्राइड आई आया बेटा, आइड वर्ड आया ना। आइड वर्ड मैंने बताया आप लोगों को, क्या बताया था इसके बारे में। भूल गए, NO, बताता हूं मैं। ओके, लिथियम आपका नाइट्राइड फॉर्म करेगा प्लस ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड रिमेनिंग मेटल्स हैं लाइक आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका ड्राई एयर से रिएक्शन कर रहा है। ड्राई एयर से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड ओनली फॉर्म करता है। समझ में आया बेटा। सिर्फ लिथियम ही है आपका रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्म करता है। इसका मीनिंग ये है कि लिथियम आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। समझ में आया बेटा, लिथियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ। बाकी रिमेनिंग मेटल्स हैं, या ऐसे लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट लिखो यहाँ पर, only lithium reacts with N2। ओके, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं यहाँ पर, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका लिथियम प्लस N2, देन फॉर्म Li3N, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ये फॉर्म हो गया। देन लिथियम यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एयर की, देन एयर लिखूंगा लिथियम प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके Li2 फॉर्म करता है। तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं एयर लिख दूंगा। यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना, लिथियम आपका एयर के साथ, ड्राई एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ड्राई एयर में आपका N2 भी है, O2 भी है, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, Li3N बनाएगा प्लस Li2O बनाएगा। पॉइंट क्लियर। बाकी सारे एलिमेंट्स अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कराऊं प्लस N2 के साथ, देन नो रिएक्शन। सोडियम की रिएक्शन कराऊं विथ O2 के साथ, देन आपका Na2 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया बेटा, पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट लिखो हाँ, रिएक्शन विथ हेलोजेंस। सर एक्स क्या है वो? एक्स मींस नो रिएक्शन। समझा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हेलोजन। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं। कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है बेटा, अभी बताओ, ये तो आपको बताना पड़ेगा। हाइड्राइड। हाइड्राइड, वेरी गुड।
M आपका रिएक्शन कर रहा है विथ H2 के साथ, कौन सा टाइप का हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है? मेटालिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड। आयोनिक। हाँ आयो मेटेलिक हाइड्राइड कौन फॉर्म करता है? Na। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटेलिक हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये आपका आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड नहीं फॉर्म करते हैं, याद करो। हाइड्राइड सर Na बनाता है ना, बट क्या क्या? Na। मेटेलिक नहीं, वो मेटल हाइड्राइड आप बोल सकते हो बिकॉज एन ए मेटल है। मेटेलिक हाइड्राइड एक अदर टाइप, एक कैटेगरीज है जिसमें आपने रखा डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल्स रखी, उसको आपने मेटेलिक हाइड्राइड बोला। NaH को आप बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड। हालांकि वो मेटल हाइड्राइड है बट मेटेलिक हाइड्राइड नहीं बोलेंगे बिकॉज उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, आयनिक हाइड्राइड की कैटेगरी में रखा गया। समझे? बाकी जो डी एंड एफ ब्लॉक की मेटल्स होती हैं वो आयनिक हाइड्राइड नहीं होती ना, वो आयन फॉर्म नहीं करते ना, इसलिए वो पर्टिकुलर मेटेलिक हाइड्राइड है। जो आपका NaH है वो आपका क्या है? आयनिक हाइड्राइड्स, मींस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके आयनिक हाइड्राइड होते हैं। कॉपी खोलो एक बार हाइड्रोजन्स का, वहां पर लिखा होगा। इज दैट क्लियर ना? समझ में आया? यस सर। ओके अभी मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखूं, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन का के साथ रिएक्टिविटी लिखना मुझे। रिएक्टिविटी ऑर्डर। अभी बताओ मुझे, हाइड्रोजन की साइज छोटी है या बड़ी है? मतलब इन कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। तो जिसका साइज छोटा है एस ब्लॉक में सबसे पहले वही रिएक्शन करेगा। मैंने बताया ना कि सपोज जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी फिट बैठती है मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा ना। ओके अगर नहीं पता तो ये समझ लो पॉइंट बना करके, जिसकी साइज छोटी है छोटा छोटे साइज के साथ कंबाइन होना चाहेगा, जिसका साइज बड़ा है तो बड़े साइज के साथ कंबाइन होना चाहेगा। अगर रैंडमली छोटे बड़े को या बड़े छोटे को कंबाइन करते हो तो उनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स अगर थोड़ा सा भी उनको हीट मिलता है तो वो अलग अलग रहना पसंद करेंगे। समझा ना? थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ एनर्जी मिलती है तो अलग अलग होने का ट्राई करेंगे वो लोग। बट जो आपका बड़े बड़े साइज होते हैं मीन्स छोटे छोटे एटम्स मिल रहे हैं या लार्ज लार्ज एटम्स मिल रहे हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू दीज टू एलिमेंट्स। समझ में आया? लार्ज कैटायन एनायंस अभी देखो समझ जाओगे, क्लियर हो जाओगे। ओके लाइक देखो लिथियम की साइज बहुत छोटी है, इसका मतलब लिथियम अच्छे से कंबाइंड करेगा हाइड्रोजन से, फिर आपका सोडियम कंबाइंड करेगा, फिर आपका पोटेशियम कंबाइंड करेगा, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका सीजियम। रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लो। हाइड्रोजन के लिए है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। अभी आप रैंडम मत समझ लो सर, ऊपर तो आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे लिखा था डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, बट ऐसा नहीं है। ओके क्लियर है बेटा? अगर मैं बोलूं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड यहाँ पर लिखो। थर्मल स्टेबिलिटी तो मींस, थर्मल स्टेबिलिटी का मींस होता है उसको हीट करने के बाद देखना है वो अलग हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ओके तो थर्मल स्टेबिलिटी में लिथियम का साइज छोटा है तो जो LiH होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू NaH, इन कंपेयर टू KH। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा। समझ में आया बेटा? ये क्यों होता है आप ये समझ लो। as lattice energy decreases from LiH lithium to cesium,
lattice energy decreases from LiH to CSH. ओके, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा बेटा, तो वो जल्दी टूटेगा ना। जिसका लैटिस ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उस लैटिस को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट क्लियर? याद रहेगा ना बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ यहाँ पर लिखना नेक्स्ट, अगर मेटल हाइड्राइड के साथ, ये बताओ मुझे, ये पॉइंट बताओ, मेटल हाइड्राइड के साथ अगर मैं H2O की रिएक्शन कर दूं तो क्या बनता है बेटा कंपाउंड? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बनता है। और कुछ बताया था मैंने? O2 भी। क्या सोडियम हाइड्राइड के साथ वाटर की रिएक्शन कराने पर क्या बनता था? जहां पर मैंने प्योर हाइड्रोजन बनाने का मेथड लिखाया था, याद करो याद करो याद करो। सोडियम हाइड्राइड के साथ प्योर प्योर हाइड्रोजन बनाने का मेथड लिखा था मैंने। सोडियम हाइड्राइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? प्लस साथ में H2 गैस भी बनती है। याद आया कि नहीं? H2। H2 गैस बनती थी, याद आया? सो मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर H2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ पर 0 हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ ना, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपका क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। ओके, सो लिखो मेटल हाइड्राइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। पॉइंट याद रहेगा ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। ओके, नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी विथ वाटर। या वाटर के साथ रिएक्शन। ओके, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, वाटर के साथ रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, नहीं तो लिख लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज। लिथियम आपका क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। ओके, सोडियम आपका रिएक्ट विगोरसली। विगोरसली समझते हो बेटा? विगोरसली समझते हो कि नहीं समझते, पहले बताओ। Yes, Yes, sir. sir. ऐसा कुछ बोलो ना, अगर नहीं समझते तो फिर बोलो, समझते हो तो भी बोलो। ओके, पोटेशियम आपका क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्ट इसमें आग लगना शुरू हो जाती है। ओके, एंड दीज टू क्या हो जाते हैं बेटा? एक्सप्लोसिवली। क्लियर है?
पॉइंट क्लियर ना? Yes, sir. अभी देखो हेलाइड के साथ रिएक्शन, जब आपका हेलाइड फॉर्मेशन होता है, हेलाइड की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं यहाँ। अभी सारा रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होती है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी वाटर के साथ रिएक्शन हो चुका, आपका एयर के साथ रिएक्शन हो चुका, आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हो चुका, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो चुका, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो चुका। ओके, अभी देखो जो इनके हैलाइड्स होते हैं, एस ब्लॉक के हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स होते हैं। ये क्या हो गया? एस ब्लॉक के हैलाइड्स होते हैं लाइक लिथियम हैलाइड्स, LiCl, ओके, NaCl, KCl, RbCl, CaCl। ओके, लिथियम हैलाइड्स, Cl का साइज तो आप जानते हो और लिथियम का साइज जानते हो बेटा। Cl का साइज और लिथियम का साइज, लिथियम का साइज छोटा होगा और Cl का साइज बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. फजांस रूल पढ़ा आपने? फजांस रूल में कुछ कोवेलेंट्स टाइप इस तरीके से ये आ जाता है, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है, जिसका साइज ये लार्ज एनाइन होता है, स्मॉल कैटाइंस और लार्ज एनाइन के साथ जब रिएक्शन होती है या बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड डिस्टॉर्टेड हो जाता है। कुछ याद आया? Yes, sir. पोलराइजेशन होता Yes, है। sir. ओके, तो ड्यू टू दिस लिथियम का जो कैरेक्टर होता है वो कोवेलेंट होता है। क्यों कोवेलेंट होता है? यहाँ पर रीजन लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, पोलराइजेशन। ब्रैकेट में फजांस रूल, पोलराइजेशन मैं पूरा लिख देता हूँ, ऑफ Cl नेगेटिव बाय स्मॉल कैटाइन Li प्लस। अभी याद रहेगा बेटा, इसका नेचर आपका कोवेलेंट होता है। ओके, एंड बाकी का नेचर्स आपका डाउन द ग्रुप जाने पर, बाकी एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है बेटा? बाकी एलिमेंट्स का नेचर Salts. आयनिक कैरेक्टर्स। ओके, बाकी एलिमेंट्स आपके आयनिक होते हैं एंड डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, बिकॉज ये बहुत जल्दी प्लस में जाएगा, ये बहुत जल्दी नेगेटिव में जाएगा। जब NaCl जाता है, बिकॉज इसका साइज बड़ा है ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकलना चाहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये नेगेटिव बना लेगा एंड ये पॉजिटिव बना लेगा। इज दैट क्लियर ना? तो आयनिक कैरेक्टर्स डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। समझ में आया? क्लियर है ना? अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो यहाँ पर, लिथियम LiCl का कैरेक्टर्स आपका कोवेलेंट है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म करेगा? एनी आइडिया? LiOH, HCl. HCl, वेरी गुड, HCl फॉर्म करेगा। ओके, while rest of the element या rest of the ionic, जो rest of the NaCl के Cl है, RbCl, CaCl, दे क्या हो जाते हैं बेटा? Rest are ionic, so not hydrolyzed। समझ में आया? वो क्या होते हैं बेटा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। एक्चुअली इसको भी ऐसे जाना चाहिए ना, Na पॉजिटिव, लाइक आपका NaCl का रिएक्शन कराते हो ना वाटर के साथ, तो आपका क्या होता है? Na पॉजिटिव इक्वल्स Cl नेगेटिव इक्वल्स, यही जाता है ना। यहाँ पर LiOH बनता है, तो ये याद रखना। बाकी NaOH के लिए इस तरीके से रिएक्शन। क्लियर है?
एक पॉइंट और लिख लो इसमें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा, मुझे याद आ रहा कि जो LiF होता है, लिथियम फ्लोराइड, इज insoluble in H2O, okay, as लैटिस एनर्जी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो आपका इनसॉल्युबल होगा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन ज्यादा होगी, वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। हाइड्रेशन मींस वाटर में सॉल्युबल करना होगा, लैटिस एनर्जी मींस वो क्रिस्टल वाला एनर्जी होगा, मींस वो क्रिस्टल रहेगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? ऑल ऑफ यू बोलो। लैटिस तो समझते हो Yes, ना बेटा, क्रिस्टल होता है। लैटिस मतलब ज्यादा, मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल मींस इनसॉल्युबल। हाइड्रेशन मतलब ज्यादा मींस वाटर, वाटर मींस सॉल्युबल, हाइड्रेशन मींस सॉल्युबल। ओके, अगर किसी भी आप कंपाउंड्स का लैटिस एनर्जी और इसमें आप कंपेरिजन देखोगे ना, अगर जहां पर ये एनर्जी ज्यादा होती है, दैट मींस वो कंपाउंड्स आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम है, ये सॉरी ये लैटिस एनर्जी ज्यादा है, दैट मींस वो आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड्स। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ इसके अंदर में एक पॉइंट और लिखो, लाइक पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैलाइड react with more hydrogen, sorry, more halogen to give पॉलीहेलाइड। ये पॉइंट हम लोग जब हैलाइड्स मींस हाइड्रोजन पढ़े, हेलोजेंस ग्रुप पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मीनिंग ये है, जो आपका हैलाइड्स है, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा विथ, किसके साथ रिएक्शन करना है, हेलोजन के साथ, लेट्स से आपका I2 है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपका KI3 बना लेगा। समझा? अभी आप पूछो सर ऐसा कंपाउंड कैसे बनता है, इसका मतलब K का वैलेंसी 3 है, I का वैलेंसी 1 है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रिएक्शन, ये कंपाउंड इस तरीके से होता है कि यहाँ पर K पॉजिटिव एंड प्लस I3 नेगेटिव, इस तरीके से है। यहाँ पर I3 का सिंगल नेगेटिव है, K का पॉजिटिव है। ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो आपकी S ब्लॉक की मेटल्स होती हैं, लाइक ग्रुप फर्स्ट की मेटल्स होती हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 ही आने वाला, +1। तो यहाँ पर तो ऑलवेज प्लस चार्ज 1 होने वाला था, यहाँ पर -1 होने वाला। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको प्लस में, इसको माइनस में तोड़ दिया। क्लियर है ना? लाइक सेकंड एग्जांपल लिख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो। CSBr है, CSBr जब आपका Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, देन आपका क्या फॉर्म करेगा, CSBr3। ये आपके पॉलीहेलाइड्स हैं, जो आपके पॉलीहेलाइड्स है ना, ये चीज आपके पॉलीहेलाइड्स हैं। ओके, CSBr3 फॉर्म करेगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो CS प्लस प्लस Br3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर बेटा? अभी मुझे बताओ, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स का लोवेस्ट होता है कि आयनिक कंपाउंड का लोवेस्ट होता है? कोवेलेंट। कोवेलेंट का, पक्का ना? जो आपका डायमंड है वो कोवेलेंट है कि आयनिक है? yes, Oval. कोवेलेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? High. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, ex- वो एक्सेप्शन है। ओके, सो यहाँ पर पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiX। LiX तो समझते हो, मींस LiX क्या है बेटा, लिथियम का हैलाइड्स, लिथियम का हैलाइड्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ LiX आर लोवेस्ट। ओके,
ड्यू टू कोवैलेंट नेचर। समझ में आया बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ? कोवैलेंट नेचर की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट्स LiX का मेल्टिंग पॉइंट्स, x की जगह कुछ भी हो सकता है, x इज इक्वल टू Cl Br आयोडीन, कुछ भी हो सकता है आपका। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ ना बेटा? स्टार्टिंग से हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। लिथियम हैलाइड्स आपका कोवेलेंट होता है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ Cl नेगेटिव बाय स्मॉल कैटाइंस। ओके, नाउ जो आपका NaCl KCl बाकी सारे का आयनिक कैरेक्टर्स होता है। ओके, आयनिक कैरेक्टर्स मैंने हमने देखा कि जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये आपके पॉलीहैलाइड्स फॉर्म करते हैं, बाकी हैलाइड्स पॉलीहैलाइड्स में ही फॉर्म करते हैं, सोडियम और लिथियम फॉर्म नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट जानते हो ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला? NO3. नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पर LiNO3 NaNO3 अभी मुझे बताओ, देखो LiCl ही ले सकते हैं आपका। LiCl का कंपाउंड्स, लेट्स से इससे पहले ये वाला कंपाउंड लेते हैं LiCl वाला। अगर इसकी मैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? LiCl से लेकर के CHCl तक थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। सर रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्या रिपीट करूं? थर्मल स्टेबिलिटी? नहीं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों दो ऑप्शन है आपके पास। Increase. LiCl से NaCl KCl RbCl CHCl थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्रॉम LiCl टू CHCl इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा? इंक्रीज। Increase. क्यों होगा इंक्रीज? Polarization के अपोजिट होता है ना? पोलराइजेशन के अपोजिट होता है, वो भी सही है। मैंने अभी यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बताया ना कि Li आपका छोटा है और हाइड्रोजन भी आपका छोटा है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। पक्का इधर समझ में आया ना? और CS का साइज आपका बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज आपका छोटा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी याद रखना, पॉइंट बोल रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, नाउ यहाँ पर देखो Li का साइज छोटा है और Cl का साइज बड़ा है, तो क्या ये दोनों स्टेबल है? नहीं है ना स्टेबल। अगर इनको थोड़ा सा भी हीट मिलेगा दोनों अलग हो जाएंगे। ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो वो टूट जाएगा। ओके, नाउ CH Cl देखो, CS का साइज भी बड़ा और Cl का साइज भी बड़ा, दोनों अच्छे से कंपेटिबल है। CHCl और आयनिक भी है कैरेक्टर्स इनका। अगर इनको हीट भी करते हैं तो बहुत कम डिसोसिएट होंगे, ये हीट करने पर अलग नहीं होंगे ये। समझ में आया पॉइंट? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. जिनका साइज या तो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर अनइवन है तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, अभी यहाँ पर देखो NO3 का साइज तो बड़ा होता है, मैं बता दिया आप लोगों को। ओके, NO3 का साइज, और यहाँ पर लिथियम है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज। तो लिखो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका थर्मल स्टेबिलिटी TS लिख दूं, चलेगा? पूरा लिख देता हूँ, आप लोग थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। ओके, रीजन क्या होगा बेटा?
CS is also having large size and NO3 also. वेरी गुड. कॉम्प्लेक्स एनायन मीन्स जो एनायन है आपका NO3 है उसको मैंने कॉम्प्लेक्स एनायन बोला, आप एनायन भी बोल सकते हो. ओके, एनायन एंड पोलराइजेशन डोमिनेट. इसका पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा. ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलूं LiNO3 है यहाँ पर, ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसमें, जितना भी स्टार लगाना है लगा सकते हो. LiNO3 है. LiNO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो इसको टूट जाना चाहिए इजीली. इज इट क्लियर ना? Yes, sir. ओके, तब आपका कंपाउंड फॉर्म होता है Li2O प्लस NO2 प्लस O2. ओके, क्या फॉर्म होगा? बेसिकली ऑक्साइड एंड O2 फॉर्म होगा. ऑक्साइड, दिस इज ऑक्साइड प्लस O2 फॉर्म हुआ. आपका NO2 भी फॉर्म हुआ है तो टेंशन नहीं लेने का. ओके, बेसिकली ऑक्साइड याद रखना आपका. ओके, नाउ बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज डायगोनल रिलेशनशिप, रीजन लिख लेना यहाँ पर, बिकॉज डायगोनल रिलेशन with Mg. Anybody knows the diagonal relation? डायगोनल रिलेशन का मतलब होता है बेटा, लाइक आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है. सेकंड में क्या होता है? यहाँ पर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर नीचे आपका बेल. तो ये आपका डायगोनल रिलेशन होता है. इस तरीके से डायगोनल रिलेशन होता है, समझे ना? तो ये जो एलिमेंट्स है, लिथियम की प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, याद रखना. अभी हम लोग चलेंगे आगे, बताऊंगा. बिकॉज डायगोनल रिलेशनशिप विद Mg, Mg मीन्स आपका मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम के साथ लिथियम की प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है? मैच करती है, इसलिए ये इस तरीके से टूट रहा है. अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट भी ऑक्साइड NO2 और O2 में टूटेगा, जस्ट लाइक आपका लिथियम आपको इस तरीके से में टूटा है. समझ में आया पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? अदर नाइट्रेट्स, अदर के लिए मैंने M लिख लिया. M मीन्स आपका MnO3. अदर नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगा इसको हीट करने के लिए. ओके, एंड हीट लगेगा, फिर उसके बाद अगर मैं NO2 के साथ रिएक्ट ये करूँगा तो NO2 फॉर्म होगा प्लस आपका O2 फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा बेटा? इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्राइट प्लस O2. मेटल नाइट्राइड बनेगा प्लस O2 बनेगा. याद रहेगा बेटा? हेलो, कहाँ गए बाकी लोग भाई? सो गए Yes, क्या? sir. याद रहेगा ना? लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, ये भी याद रखना, ये टेम्परेचर्स Δ1 और Δ2, तो Δ1 इज लेस देन Δ2. समझ में आया? ये चीज भी याद रखना. Δ2 आपको ज्यादा लगेगा बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है, तब जाके टूटेगा. ओके, तो लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो Li2O में कन्वर्ट होगा प्लस NO2 प्लस O2. ओके, मीन्स आपका ऑक्साइड बनेगा. बस मेन आपका ऑक्साइड है, ये याद रखना. जब MnO3 को जब हीट करेंगे तब आपका MnO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा. ओके, नाउ एक पॉइंट और यहाँ पर लिखो, नाइट्राइट को जब मैं हाई टेम्परेचर पर हीट करता हूँ, फिर से हाई टेम्परेचर, दैट कन्वर्टेड टू M2O, तब जाके ये M2O में आएगा, प्लस यहाँ पर N2 निकलेगी, प्लस यहाँ पर O2 गैस निकलेगी. समझ में आया अभी पॉइंट? जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे नाइट्राइट को, तब जाके ये M2O प्लस NO2 N2 प्लस O2 में कन्वर्ट होगा. इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया?
याद रखे रहोगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बिफोर हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन आते थे ना वो यहाँ से आते थे। जो मैंने हाइलाइट्स लिखा ना, हाइलाइट्स की प्रॉपर्टीज के बाद आते थे क्वेश्चन। जो आज के टाइम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने पहले पढ़ा है, रिएक्टिविटी विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, फिर आपका एयर के साथ रिएक्टिविटी, आयनिक रेडियस, आयनिक पोटेंशियल, ये सारे आजकल ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज लिखा ना स्टार्टिंग में, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आ चुका है। एटॉमिक रेडियस का भी फरवरी में, आई थिंक फरवरी या मार्च में कभी एक एग्जाम में आया कि एस ब्लॉक की जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, तो वहां पर एलिमेंट्स दिए थे, उसको ऑर्डर में अरेंज करना था। इस तरह के क्वेश्चन आज के टाइम पर आ रहे हैं। मीन्स डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ईयर पेपर आप लोगों के लिए कैसा बन रहा है। ओके, तब उस टाइम पर जो हमारे टाइम पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज आया करती थी, लाइक हैलाइड्स की मैंने जो प्रॉपर्टीज बताया, हैलाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर्स, हैलाइड की प्रॉपर्टीज, LiCl किस तरीके से बिहेव करता है, बाकी आपके पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये आया करता था। ओके, जस्ट लाइक नाइट्रेट की मैंने प्रॉपर्टीज बताया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लेना आप लोग। ओके, एग्जाम में तो पूछूंगा ही मैं, जब आपका टेस्ट होगा तो वहां पर तो आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो कार्बोनेट। मतलब कैसे आते हैं सर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस आएगा इसका, लाइक लिथियम एक कंपाउंड आएगा कि लाइक मेटल है, कोई भी मेटल है, एस ब्लॉक का मेटल है, उसको हीट करने पर आपका एक NO2 बन रहा है, एक कंपाउंड बी बन रहा है, सी बन रहा है। ओके, अभी वो बी कंपाउंड्स की लाइक कुछ प्रॉपर्टीज देगा, लाइक मैंने बोला एक कंपाउंड ए है, उसको हीट करेंगे तो आपका कंपाउंड बी बन रहा है। बी की प्रॉपर्टीज Li2O है, उसने बताया नहीं कि Li2 है, बोलेंगे बी की रिएक्शन जब आप वाटर से कराते तो आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है, सी फॉर्म होता है। सी का कुछ उसने बता दिया कि सी कंपाउंड ऐसा है, तो आपको पता लगना चाहिए कि सी क्या है, सी से फिर आपको बी पता लगना चाहिए, फिर आपको ए आइडिया लगना चाहिए। अगर बी आपका ऑक्साइड है तो आपको पता लगेगा ये लिथियम है कंपाउंड, अगर भी आपका नाइट्राइड है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये आपका ए कंपाउंड है। समझ में आया? यस सर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं इससे, बट मैं थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लो। सीट एक बार आपके पास एस ब्लॉक का कौन सा बुक से आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन वगैरह, मॉड्यूल है ना, तो मॉड्यूल से सॉल्व करना आप क्वेश्चन। अगर कुछ और भी आपके पास बुक है तो उससे आप लोग सॉल्व करना। मैं सीट रेडी कर रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे क्वेश्चन दूंगा, उसको उससे प्रैक्टिस करना आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है बेटा? CO3 2 minus. CO3 2 minus. CO3। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बताओ मुझे। Increase. पक्का ना? बोलो बोलो, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, कॉन्फिडेंस से बोला करो। हाँ इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या? थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ओके, बिकॉज यहाँ पर रीजन लिख लो, कॉम्प्लेक्स एनायन पोलराइजेशन डिक्रीज होता है। समझ में आया? ऊपर क्या लिखा था मैंने? यहाँ पर भी डिक्रीज। ओके, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है ना? ना फिर से देखो, जो आपका Li2CO3 है, Li2CO3, इसको मैं हीट कर रहा हूं, क्या फॉर्म होगा बेटा? मैं बता देता हूँ, Li2O फॉर्म होगा प्लस आपका CO2 फॉर्म होगा।
ओके, यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर, जो आपका LiO बॉन्ड स्ट्रेंथ है, LiO बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन कंपेयर टू CO बॉन्ड वीकनेस। ओके, समझ में आया? ये वाला बॉन्ड आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, Li और O वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज पोलराइजेशन रहेगी यहाँ पर। ओके, एंड C और O बॉन्ड्स आपका वीक रहेगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल के Li2 में चल जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट लिखो आपका बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं बेटा, अभी बताओ आप लोग, अभी तो बाइकार्बोनेट्स पढ़ रहे, वाटर आप HCO3 ना। Alkali metals are highly electropositive, electropositive होते हैं। ओके, एंड ओनली एलिमेंट्स विथ, एंड एक आपका ओनली एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट्स है वो बता रहा हूँ मैं। ओके, एंड are the only elements which form stable bicarbonates. Okay, alkali metals are highly electropositive and are only element form, क्या होते हैं बेटा, which form stable bicarbonate. स्टेबल बाइकार्बोनेट मीन्स ये आपके सॉलिड हो जाते हैं। क्या अभी बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड होते हैं क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, कैसे होते हैं बताओ मुझे। वाटर खत्म हो चुका, वाटर का टेस्ट भी दे चुके आप लोग, बोलो। अरे भाई सॉलिड होते तो हमको हार्डनेस निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती, डायरेक्टली हम किसी से छान लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं। समझा पॉइंट कि नहीं समझे? अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड होते तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे ना उनको। सॉलिड नहीं है, दे आर सॉल्युबल। ओके, सॉल्युबल है इसलिए उनको निकाल नहीं पाते हम लोग। उसको सॉलिड बनाने के लिए हम लोग हीट करते हैं, बाइकार्बोनेट को हीट करके हम क्या करते हैं बेटा, जो हार्डनेस है वो निकालते हैं। ओके, सो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस, पक्का ना? नाउ यहाँ पर पॉइंट लिखो, लिथियम ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी बताओ लिथियम, इनमें से लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है? Cesium. सीजियम। लिथियम सबसे कम है ना, तो लिथियम ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट।
लिथियम आपका सॉलिड बाइकार्बोनेट फॉर्म नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके सॉलिड बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर आप सॉलिड लिख सकते हो ब्रैकेट में। क्लियर ना? अभी नाइट्राइड आता है लास्ट। नाइट्राइड ऑलरेडी हो चुका है आपका। कहाँ से हो चुका देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्राइड्स में क्या हो जाएगा, ओनली लिथियम, ओनली लिथियम। Li3n. वेरी गुड। रिएक्ट विद N2, N2 के साथ रिएक्शन करता है तो लिथियम फॉर्म करता है N2 Li3n बनाता है। ओके, एंड नाइट्राइड मैंने बताया था ना आपको, जो आइड वर्ड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव गैस देते हैं। बताया था कभी? याद करो, कभी बताया मैंने? बताया या नहीं, बोलो बेटा। Yes, sir. बताया। बताया तो ऐसे बोलो ना कि हाँ बताया। तो आपका लिथियम नाइट्राइड है प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये जो चीजें होती है ना एक्स्ट्रा करके मैं बोलता हूँ, ये एक्स्ट्रा बोनस ही होती है, एस ब्लॉक की पार्ट नहीं है, बट एस ब्लॉक के चैप्टर्स में कम बता दिए जाते हैं ये चीजें। ओके, ताकि आपको याद रहे। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, LiOH प्लस And NH3। ओके, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट आपका सल्फेट्स आएंगे। सल्फेट, सल्फेट्स में आपके क्या सल्फेट कौन कौन से होते हैं, Li2SO4, Na2SO4। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ बेटा जल्दी से। Increases. यहाँ पर लिखो Li डाउन द ग्रुप आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक प्रॉपर्टीज लिख लो। इंक्रीजेस, जान गए होगे आप क्यों इंक्रीज करती हैं। ओके, बिकॉज क्यों इंक्रीज करता बेटा बताओ। लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। समझ में आया? कोवेलेंट कैरेक्टर है इसलिए सॉल्युबल नहीं है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स वाटर में सॉल्युबल है एंड Na पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव आपके आयंस बनाएंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन जब आपका सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स को कार्बन के साथ फ्यूज किया जाता है। M2SO4 है आपका, फ्यूज विथ कोक, कोक मीन्स कार्बन के साथ फ्यूज करते हैं, क्या कंपाउंड्स बनता है, फ्यूज M2S बनता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा आपका। क्लियर है? याद रहेगा ये पॉइंट। कोक के साथ फ्यूज करते किसी भी मेटल सल्फेट को, एस ब्लॉक की किसी भी मेटल सल्फेट को जब कोक के साथ फ्यूज करते हैं आपका M2S बनेगा, मींस मेटल सल्फाइड बनेगा।
प्लस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ ना? किसी भी मेटल सल्फेट को कोक के साथ फ्यूज करते हैं, मेटल सल्फाइड बनेगा एंड आपका बोलो बेटा, समझ में आया ना? ना नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, एक्सेप्ट लिथियम एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ करके एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम का सल्फेट, लिथियम का मीनिंग ये नहीं कि आपका लिथियम एलिमेंट है, एक्सेप्ट लिथियम के सल्फेट की बात कर रहे हैं। ओके, एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट ऑफ ग्रुप 1 sulfates of group 1 react with sulfates of trivalent metal। ट्राईवैलेंट समझते हो बेटा? ट्राईवैलेंट समझते हो? Yes, sir. कौन सी मेटल? लाइक Fe+3, Cr+3, Aluminium+3, etc. Okay, react with trivalent metal and give double salt। डबल सॉल्ट जानते हो? डबल सॉल्ट जानते हो बेटा कि नहीं जानते हो? एलम जानते हो? एलम Yes, sir. वो आपके डबल सॉल्ट होते हैं, एलम को ही हम लोग डबल सॉल्ट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखो, M2SO4 है आपका। ओके, दिस इज एंड डॉट M2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट XH2 होगा यहाँ पर, या लेट से 24H2 हो। आपने इसका एक्चुअल फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ये आपका एलम होता है। ये कहाँ कहीं पर देखा है क्या ये एलम? Yes, sir. क्या होता है ये चीज बताओ मुझे। बोलो बेटा, कहाँ देखा? किचन 10th के day 10th में देखा। कभी लाइफ में देखा, रेगुलर लाइफ में में इस चीज को क्या किचन बोलते में। हैं? किचन में पिक्चर में देखा? किचन किचन में देखा। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है बताओ? कैसा होता है, कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। transparent white color का toothpick। टेस्ट किया कभी, खा के देखा क्या? Yes, sir. हाँ ये होता है बहुत नमकीन। नाउ नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लास्ट है ये। ओके, सॉल्युबिलिटी से पहले आप रिएक्शन विद एसिड के साथ देख लो। एसिड के साथ जो आपका M होता है H2SO4 से रिएक्शन करता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो।
M2SO4 फॉर्म करेगा प्लस H2 गैस बनाएगा. ओके, लाइक लिथियम व्हेन रिएक्टेड विथ C2H5OH. ये जानते हो क्या है? Ethanol. वेरी गुड. C2H5O नेगेटिव एंड Li पॉजिटिव, ये बनेगा. ये कंपाउंड्स पूरा ऐसा होता है, Li यहाँ पर होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, ऐसा लिखने के लिए होता है. ठीक है, प्लस आपका H2 गैस बनता है. ऑलरेडी आपको बताया मेटल, ये रिएक्शन पता है कहाँ पर देखी आपने? हाइड्रोजन चैप्टर देखना, वहां पर मैंने लिखा है ये रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन M2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है. अच्छा, ये तो बता दिया ना मैंने, क्या फॉर्म करता है ये बता दिया ऑलरेडी. MOH MOH plus फॉर्म करता है. ओके, एंड दैट इज स्ट्रांगली एल्कलाइन. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. ओके, नेक्स्ट है आपका एलॉय फॉर्मेशन. alloys, all metals form. alloy जानते हो ना बेटा? alloy जानते हो नहीं जानते हो? yes sir. alloy जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो फिर बताओ, फिर उसको बता सकता हूँ. ओके, नाउ with Hg क्या होता है? मरकरी फॉर्म अमलगम. अमलगम जानते हो? Yes sir. amalgam that is highly exothermic. ओके, तो ये पॉइंट्स आज के लिए इतना काफी है. फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे. ओके, कुछ 2 पॉइंट्स और रह गए हैं. इफ यू आर वेट, रुक सकते हो तो मैं कंप्लीट कर दूं उसको. कंप्लीट करता हूँ, रुको. सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, यहाँ पर देखो, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया. अभी मेटल्स की सॉल्युबिलिटी देखना है लिक्विड अमोनिया में किस तरीके से सॉल्युबल है उसमें. ओके, सो ऑल डिसॉल्व विदाउट लिबरेशन ऑफ H2. सारे मेटल्स डिसॉल्व हो जाती हैं अमोनिया में विदाउट लिबरेशन ऑफ H2. यहाँ पर लिखो ऑल डिसॉल्व विदाउट लिबरेशन ऑफ H2 गैस. ओके, सारे डिसॉल्व हो जाते हैं विदाउट लिबरेशन ऑफ H2 गैस. ओके, बेसिकली होता क्या है इस रिएक्शन में, M आपका मेटल है, जब आप डिसॉल्व करेंगे तो आपका M पॉजिटिव बनेगा, दैट इज इन लिक्विड अमोनिया में बनेगा बेटा M पॉजिटिव. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स में जो फ्लेवर आ जाएगा, अमोनिया का फ्लेवर आ जाएगा, ऐसा समझो. ओके, तो उसको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, M से आपका M पॉजिटिव में जाएगा, आपका एक्वस फॉर्म में नहीं जाता ना, कि आपका Na से Na पॉजिटिव में जाता है, सिमिलरली तो है यहाँ पर. ओके, तो Na से Na पॉजिटिव गया इन लिक्विड अमोनिया, वहां पर लिक्विड अमोनिया है, वाटर नहीं है वहां पर. ओके, तो एक्चुअल रिएक्शन आपकी इस तरीके से होती है. अगर मैं लिखूं यहाँ पर, लेट से आपका मेटल है, मेटल जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कंपाउंड्स फॉर्म होता है M NH3 पॉजिटिव प्लस E ऑफ NH3. यहाँ पर आप पॉइंट लिखना, यहाँ पर होता है X प्लस Y, यहाँ पर आपका X आता है, यहाँ पर आपका Y आता है. ये थोड़ा सा याद कर लेना. ओके, बैलेंस करने के पर्पज से है.
ये रिएक्शन अगर आप बैलेंस करोगे तो इस तरीके से बनता है। ओके, एंड इस सॉल्यूशन का कुछ कलर होता है। ओके, वो कलर आपका होता है ब्लू कलर। कोई भी मेटल्स लो हमेशा ब्लू कलर ही मिलने वाला है, समझा? अमोनिया सॉल्यूशन के साथ करोगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। ओके, देन यहाँ पर लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ही मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, समझ में आया? अभी क्या होगा, बेसिकली इस ब्लू कलर को अगर मैं हीट कर दूं, मींस इस पूरे सब्सटेंसेस को जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ यहाँ पर देखो इस तरीके से, दैट मीन्स ब्रॉन्ज कलर बन जाएगा। ब्रॉन्ज कलर जानते हो ऑल ऑफ यू? ब्रॉन्ज कलर, ओके, ब्लू कलर से आपका ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल भी इससे क्वेश्चन आया, कोई भी एग्जाम में विदाउट दिस प्रॉपर्टीज अगर एस ब्लॉक से क्वेश्चन आया तो इससे आता ही आता है। ओके, तो लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सॉल्यूशन जो आपका ये सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना है आपका, ये पूरा सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है, मींस द सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स। पॉइंट लिखोगे, सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशंस क्यों लिखा? बिकॉज मैं सारे मेटल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर, good conductors, okay, and have high और strong, जो मर्जी लिख सकता है, strong reducing properties, have strong reducing properties। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, these solutions are paramagnetic। पैरामैग्नेटिक होगा ना बेटा? पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिव प्रसाद बस हो गया, नो प्रॉब्लम। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है आपका, इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका नेचर क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशंस का पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट, अगर यही रिएक्शन मेटल की रिएक्शन ही आप कराते हो, अमोनिया से कराते हो, ओके, वहां पर क्या होता है, हॉट मेटल होती है। ओके, तो आपका कन्वर्ट हो जाता है MnH2 में, प्लस आपका H2 गैस लिबरेट करेगा। याद रखना ये प्रॉपर्टीज और ये रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या लिखा, ऑल डिजोल्व विदाउट लिबरेशन, डिजोल्व हो जाती है एंड H2 गैस नहीं देती है यहाँ पर, विदाउट लिबरेशन ऑफ H2 गैस, यहाँ पर H2 गैस लिबरेट नहीं करती है। ओके, बट अगर हॉट कंडीशन पे मेटल लेते हैं तब आपका H2 गैस लिबरेट करती है। दोनों रिएक्शन में डिफरेंसेस हैं, दोनों याद कर लेना। क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है ना? कुछ डाउट एनीबॉडी? ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर कुछ डाउट है किसी को तो बताओ, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, बाय, यू कैन लीव नाउ, बाय बाय सर। बाय बाय।